मैं सबसे पहले हाजी खान साहब, क्या देश का हिंदू आतंकवादी है? देखिए प्रत्युष खरे जी, बात यह है कि हमारे देश के अंदर ना हिंदू आतंकवादी है ना मुसलमान आतंकवादी है। घृणा फैलाने वालों का 1% लोग हैं जो हमारे देश की। ये बात आप समझाएंगे उनको, मौलाना साहब को? हर मौलाना को भी समझनी है, हमें भी समझनी है, आपको भी समझनी है और हमारे हिंदू भाइयों को भी समझनी है। देश के हर नागरिक को जो राष्ट्र में रहने वाला है, राष्ट्र के साथ मोहब्बत करता है। और आतंकवादी वो लोग होते हैं जिन्होंने गांधी जी को मारा, जिन्होंने इंदिरा गांधी को मारा, जिन्होंने राजीव गांधी को मारा, या देश में राम के नाम पर या अल्लाह अकबर के नाम पर किसी ने मारा, वो आतंकवादी हो सकते हैं। लेकिन देश का हिंदू और मुसलमान आतंकवादी नहीं है। चाहे वो मौलाना कहेंगे, आप कहेंगे कि गलत बयानी या है, कोई साधु कहे। आप कहेंगे हाजी खान साहब इस डिबेट में कहेंगे गलत बयानी, उनको माफी मांगनी चाहिए? मंदिर और मस्जिद से रिश्ता कितना प्यारा है, मुश्किल मेरा सवाल का जवाब दीजिए। दोनों को पुकारा है, राम भी हमारा, रहीम भी हमारा। बहुत अच्छी बात। आप देश के तरफ एकता की तरफ लेने चले चलें। चाहे मैंने जो आपसे सवाल किया टू द पॉइंट, उसका जवाब चाहिए। आप इस गलत बयानी के लिए उनको कहेंगे कि माफी मांगिए? देखिए, मौलाना गलत बयानी करें, कोई साधु गलत बयानी करे, मैं गलत बयानी करूं, वो देश हित में नहीं है। उसके खिलाफ उन्हें उनकी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करें जिससे जोड़ पैदा हो। मतलब माफी के लिए आप नहीं कहेंगे? अगर कह रहे सबकी अपनी राय है, कोई किसी को भी आतंकवादी कह सकता है? नहीं कह सकता। आतंकवादी मतलब देश का कोई। तो आप कहिए ना साहब कि गलत कहा उन्होंने, जो हिंदुस्तान, आप कहिए ना कि गलत कहा उन्होंने, गलत कहा अत्याचार करे, उनका कत्ल करे, वो आतंकवादी है, चाहे किसी कोई भी हो। मजहब के नाम पर उमेशानंद महाराज, उनके बयान को ही मैं आगे बढ़ा रहा हूं। वो ये कह रहे हैं कि आतंकवाद के जरिए मुसलमानों को डरा कर, धमका कर समझाने बुझाने की कोशिश की जा रही है। यानी हिंदू समाज मुसलमानों को डरा रहा है, वो डरा हुआ समाज है, आप उससे उनकी मस्जिद छीन रहे हैं। देखिए, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि भारत में रहकर जहां पर बहुसंख्यक हिंदू आबादी रहती है, जिसमें उन्होंने सबका संबोधन एक आतंकवादी के रूप में किया। पहली बात तो मौलाना को अपने स्टेटमेंट पर माफ़ी मांगनी चाहिए और इस देश के 90 करोड़ हिंदुओं से माफ़ी मांगनी चाहिए। हिंदू अर्थात भारत की आत्मा और इस देश की आत्मा कभी आतंकवादी नहीं हो सकती। दूसरी बात मैं बोलता हूं, क्या वजह रही इस देश का मुसलमान खतरे में कैसे हो सकता है? अगर आज भारतीय संसद को देखा जाए तो बड़ी संख्या में मुसलमान प्रतिनिधि वहां पर चुनकर आए, अपना संचालन देश के अंदर संचालन कर रहे हैं। अगर देश का मुसलमान डरा होता, भयभीत होता, तो पार्लियामेंट में आज मुसलमानों की आवाज ना वो लोग उठा रहे होते। आज खुलकर अकबरुद्दीन ओवैसी अपनी बात को रखते हैं। बड़े दुर्भाग्य की बात है, अगर देश का मुसलमान डरा होता तो हाजी साहब आज यह स्टूडियो में बैठकर अपनी बात को ना रख रहे होते। मुझे लगता है कि इस मौलाना को निंदनीय है, अपराध है। और मेरे को देखिए, इस प्रकार का कोई स्टेटमेंट देगा तो वो सम्मान की अपेक्षा ना रखे, उसके लिए कोई सम्मान की भावना नहीं है। आतंकवाद का अर्थ होता है जो आतंक और भय का वातावरण व्याप्त करता है। और ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि आतंकवाद की फैक्ट्री कहां पनपती है और कितने आतंकवादी संगठनों के नाम किसके नाम पर है। एक भी हिंदूवादी संगठन आतंकवादी के नाम पर नहीं है। और क्या ये मौलाना साहब इस देश के मुसलमानों के ठेकेदार हैं, सबसे बड़े रहनुमा हैं? देखिए, मैं आपको एक बात कहूं, देश का मुसलमान तो डरा हुआ नहीं है, लेकिन ये जो डराने की कोशिश रोज आरएसएस के नेता जो सुबह में निकलते हैं और आते हैं कि 3 मंदिर दे दो और 3 मस्जिद दे दो, एक तरफ योगी शुरू हो जाते हैं, एक तरफ मोदी शुरू हो जाते हैं, तो इन सारी चीजों से मसला हल होने वाला नहीं है। एक बात समझ लियो। मैं आपको भाई मेरी बात सुनो, पहले मेरी बात सुनो। डिबेट की बात मौलाना पर हो रही है, इसमें आरएसएस कहां पर निकल कर आ जाता है? मौलाना पर आपको कुछ ना कुछ बोलना चाहिए, आप आरएसएस को बीच में क्यों लेकर आते हो? आज का डिबेट आरएसएस पर नहीं है, एक मौलाना के द्वारा दिए गए वक्तव्य पर है। आप आरएसएस का नाम मत लीजिए। डॉक्टर राजकमल गुप्ता को भी रखिएगा साथ साथ स्क्रीन में, अपनी बात पूरी कीजिए। दानिश कुरैशी। देखिए, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि कल हमने एक स्टेटमेंट सुना कि एक सो कॉल्ड आरएसएस के नेता आके खड़े हो जाते हैं कि हमको सिर्फ 3 दे दीजिए। अरे भाई, 3 तो छोड़ दीजिए, आपको कुछ नहीं मिलने वाला। और आइंदा के दिनों में आप देखेंगे कि जिस तरीके से डेमोक्रेटिक तरीके से जो मुकाबला होने वाला है वो आप देखेंगे। और कानूनी तर्क नहीं, आपकी बात नहीं, आपकी बात सही है। कोई अपनी राय रख रहा है तो आप उससे अपनी राय को अलग रख सकते हैं, लेकिन ये कौन सा बयान हुआ दानिश कुरैशी साहब, ये कौन सा बयान हुआ जिसमें ये कहते हैं कि सिर्फ अपने बहुसंख्यक आतंकवाद के जरिए जो इनकी एक शरीयत है, उनके पास सत्ता है और उसके जरिए वो आतंकवाद फैलाना चाह रहे हैं? ये तो इस देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था को भी एक गाली है। तो मैं बताऊं आपको, इसकी जिंदा मिसाल सुन लीजिए। आप इसकी जिंदा मिसाल सुन लीजिए। देश का प्रधानमंत्री वहां चादर भेजते हैं
अगर अजमेर में तो उसके खिलाफ मैं आपको क्या कह रहा हूं, कौसर हयात का बयान, कौसर हयात का बयान, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि देश की बहुसंख्यक आबादी, ये यहाँ के हिंदू जो हैं ये आतंकवादी है, इन्होंने अपनी सत्ता चुनी है और वो आतंकवाद फैला रहे हैं। इस देश के डेमोक्रेटिक सिस्टम पर आप सवाल उठा रहे हैं, गाली दे रहे हैं। देखिए मैं आपको जवाब दूं, मैं आपको जवाब ये दे रहा हूं कि इस देश के अंदर में देश के प्रधानमंत्री पद पे बैठे हुए नरेंद्र मोदी जी, जब उनसे पूछा जाता है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पे बोलिए, तो वो संवैधानिक जिम्मेदारी नहीं है उनकी, उस पे नहीं बोलते, उस पे खामोश हो जाते हैं। फिर उसके बाद वो चादर भी, यानी आप उनके बयान से सहमत है राजकुमार गुप्ता जी? राजकमल गुप्ता जी देखिए, अब जब तक ये बोले मैं चुप रहा, मैंने डिबेट को शांति से सुना, मेरी बात शांति से सुन ले मौलाना साहब। इस देश का हिंदू अगर आतंकवादी होता तो इस देश का राष्ट्रपति, इस देश का, मैं राजकमल गुप्ता जी मैं आपके पास आऊंगा, डिबेट को आगे बढ़ाऊंगा। आपको मैं इतना बताना चाहता हूं इस डिबेट के माध्यम से, न हिंदू आतंकवादी था, न है, न होगा। अगर हिंदू आतंकवादी होता तो इस देश के अंदर, क्या पूरी दुनिया में एक भी ऐसी मस्जिद दिखा दो जिसे मस्जिद तोड़ के मंदिर बनाया हो। और मैं हिंदुस्तान के 30,000 मंदिर बता सकता हूं जिन्हें तोड़ के मस्जिद बनाई गई। कोई भी दुनिया का इतिहास ये बात मेरी साबित कर दे, मैं चैलेंज देता हूं। एक भी मस्जिद, एक भी किसी का धार्मिक स्थल तोड़ के किसी हिंदू ने वहां पर मंदिर का निर्माण करा हो। अरे आतंकवादी तो मौलाना है जिन्होंने कि मंदिर तोड़ के मस्जिदें बना दी। अब हम अपना इतिहास लोगों के सामने लाना, ठीक है, फाजिल अहमद को भी लाइएगा स्क्रीन पर, भी नहीं होने देना। एक एक करके मैं सबको मौका देना चाहता हूं क्योंकि कई सारे मेहमान हैं। फाजिल अहमद ये कह रहे हैं कि एक भी उदाहरण दे दीजिए। मैं देखिए प्रत्युष भाई 2-3 बातें कहूंगा। एक तो ये कि ये हमारे धर्मगुरु कह रहे थे कि जो है हिंदू 100 करोड़ है, इनको मैथमेटिक्स जरा कमजोर है, इनका 15 करोड़ हिंदू इस देश में। जनगणना में सरना कोड बिल दे दीजिए, बुद्धिस्ट का कॉलम दे दीजिए, समझ में आ जाएगा कि कितना है। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि एक भी बौद्ध मंदिर, 83,000 बौद्ध स्तूपा को तोड़ करके राजा शशांक ने हिंदू मंदिर बना दिया। 20,000 मंदिरों को आज भी खुदवा दिया जाए तो बौद्ध मठ निकल जाएगा। और स्वामी प्रसाद मौर्य तो पूरे ये सदैव हिंदू समाज को तोड़ने की बात करते हो। आपसे किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, मेरे को आपसे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। सदैव हिंदू समाज को तोड़ने का काम करते हो और चैनल में बैठकर भी हिंदू समाज को तोड़ने की बात करते हो। शर्म नाम की चीज नहीं है। अरे बुद्ध भी हमारे थे, जैन भी हमारे हैं, क्या बात करते हो? ना बुद्ध हमारे से अलग है, ना जैन हमारे से अलग है। ये सब हिंदू है, हिंदू समाज का अभिनंग है, ये हमारे भाई है। टीवी में बैठकर हिंदू समाज को तोड़ते हो, ज्ञानी बनने का काम करते हो। अनपढ़ आदमी है, बिल्कुल अनपढ़ता की तरह बात करते हो। शर्म आनी चाहिए आपको। आपके मंसूबों को सफल नहीं होने देंगे, आपके मंसूबों को सफल नहीं होने देंगे। जब तक हम जैसे संत जिंदा हैं, आपके मंसूबों को सफल नहीं होने देंगे। हिंदू समाज को तोड़ने की बात करते हो, शर्म आनी चाहिए। जैन भी हमारे भाई हैं, बुद्ध भी हमारे भाई है, हम सब एक ही हैं, भारत के अभिनंग हैं। आपको शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए और अपनी बेशर्मी के लिए आपको माफी मांगनी चाहिए चैनल पर। शर्म करो कुछ, शर्म करो। अगर माइनॉरिटीज किया तो क्या मतलब? हमने ये बोला कि हमारे भाई नहीं है, वो हमारे भाई है, बुद्ध हमारे भाई है, जैन हमारे भाई है, पारसी हमारे भाई है। इस भारत में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति जो सनातन से संबंध रखता है वो भारत का अभिनंग है, हिंदू का भाई है, हिंदुओं का भाई है, हिंदुओं का भाई है। चैनल पर बैठकर बदतमीजी करते हो, हिंदू समाज को तोड़ने की बात करते हो, शर्म नहीं आती? इस प्रपंच को सफल नहीं होने देंगे, इस प्रपंच को सफल नहीं होने देंगे। आप कितना ही प्रयास कर लीजिए, कितना हिंदुओं को तोड़ोगे, कितना भारत को तोड़ोगे, सफल नहीं होने देंगे। भारत था, भारत है, भारत रहेगा, चाहे जैनी हो, पारसी हो, यहूदी हो, ये सब हमारे हैं, ये सब हमारे हैं। हम एक मां के पुत्र हैं, भारत हमारी माता है, हम भारत हमारी माता है। अनंत विजय सर, अनंत विजय सर, क्या ये एक सेकंड हाजी खान जी एक सेकंड। अनंत विजय सर, क्या ये बयान जो कौसर हयात खान का सामने आया है, क्या ये इंद्रेश कुमार के बयान की प्रतिक्रिया है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि आप सिर्फ 3 पर अपना दावा छोड़ दीजिए, झगड़ा निपट जाएगा?
नहीं, मुझे लगता है कि ये कोई पहली बार तो कहा नहीं गया कि 3 पर आप अपना दावा छोड़ दीजिए। 1 पर तो कोर्ट ने फैसला कर दिया, 2 ही बचे हैं अब। उस पर भी कोर्ट के मामले में जो भी फैसला होगा वो सब संविधान प्रेमी नागरिकों को मान्य होगा। तो मुझे नहीं लगता है कि ये उसकी प्रतिक्रिया में कहा गया, ये जानबूझकर इस तरह की समाज को बांटने के लिए। अरे रुकिए भाई हाजिर खान साहब, लोगों को सेटिस्फेक्शन दिया। एक सेकंड उनको बोलने दीजिए, एक सेकंड हाजी खान जी अपनी बारी में बोलिए। आनंद विजय सर बोले। आनंद विजय सर, आइंदा के दिनों में मतलब चीजें आपके सामने रिवील होंगी। ये तो ठीक है, सरकार के नाम पर आनंद विजय सर अपनी बात रखें। आनंद विजय सर, दानिश, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि ये सब लोग समाज को बांटने का ये बयान दे रहे हैं। जिस प्रकार से दानिश कुरैशी ने या जिस प्रकार से अभी इस्लामिक स्कॉलर ने बयान दिया, ये सब लोग समाज को बांटना चाहते हैं। अगर ये नहीं बांटेंगे तो ये बात हो जाएगी। गलत बयान कर रहे हैं, हमने कोई भी बांटने की बात नहीं कही, एक भी बात नहीं जोड़ने की बात कही। आप गलत बयान कर रहे हैं। जी आप पत्रकार हैं, अच्छे पत्रकार हैं, अच्छी बात कीजिए। हम कभी भी देश में कोई दानिश कुरैशी, जब आप कह रहे थे आनंद विजय सर खामोशी से सुन रहे थे, उनकी बारी, उनको बोलने दीजिए। आनंद विजय भाई साहब अभी कह रहे थे कि सरना, बुद्ध, जैन। अरे भाई साहब, आपको अगर न पता हो इतिहास का तो इतिहास के उसमें न जाना चाहिए। इतिहास के प्रदेश में प्रवेश करने के लिए थोड़ा जियो कल्चरल आपको आइडिया होना चाहिए। जियो कल्चर है, आप बताएं कि बौद्ध हिंदुओं में कैसे हो जाएंगे? किसी मंदिर के मेंबर है, कोई बौद्ध भी, कोई जैन भी, कोई ईसाई भी, ये सारे लोग एक बृहद हिंदू समाज का। और मैं तो ये कहता हूं कि 140 करोड़ की जो जनता है, जिसमें जो भी भारत में रहता है वो सब हिंदू है।